नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे लापता छात्राएं, जिम्मेदार कौन। महिलाएं विभिन्न स्तर पर स्वयं को सफलतापूर्वक साबित करने में कामयाब साबित हो रही हैं। वास्तविकता यह है कि उन्होंने ये साबित करने में सफलता हासिल की है कि वो पुरुषों से कम ऊर्जा और क्षमता नहीं रखती। आधी आबादी को स्वावलंबी बनाने की पहली जरूरत उन्हें शिक्षित बनाना है। इसलिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जरूरतमंद परिवारों की बालिकाओं को शिक्षित बनाने के क्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का संचालन करा रखा है। इन आवासीय विद्यालयों में न सिर्फ अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के प्रावधान है, बल्कि छात्राओं की सुरक्षा के मुकम्मल बंदोबस्त करना भी तय है। इसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षित बनाने को संचालित इन विद्यालयों में जहां कार्यरत स्टाफ सहित सरकारी अमले की लापरवाही अक्सर उजागर होती रहती है, वहीं यूपी के मेरठ में उदासीनता के चलते सुरूरपुर थाना क्षेत्र स्थित भूनी चौराहे के कस्तूरबा विद्यालय से 3 छात्राएं लापता हो गई। अब खास बात यह है कि लापता हुई दोनों छात्राएं जिले के सरधना क्षेत्र के एक गांव की ही हैं। ये घटना इन विद्यालयों के संचालन को लेकर कई सारे सवाल खड़े करती है कि आखिर वार्डन सहित अन्य शिक्षिकाओं और स्टाफ परिसर में रहने वाली बच्चियों पर नजर क्यों नहीं रखी जा सकी। साथ ही सवाल यह भी है कि विद्यालय की सुरक्षा को तैनात गार्ड या चौकीदार बालिकाओं को बाहर निकलने रोकने को क्यों मौजूद नहीं था। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने बच्चियों को शिक्षित बनाने के लिए कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करा रखी है। साथ ही वर्तमान गलाकाट प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर बालिकाओं को ऑनलाइन माध्यम से आईआईटी सहित अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से सर्वांगीण विकास के लिए तैयार किया जा रहा है। यही नहीं, शिक्षित बनाने सहित छात्राओं में छिपी खेल सहित अन्य प्रतिभाओं को निखारने पर भी जोर दिया जाने का प्रावधान है। उन्नाव जिले के फतेहपुर 84 कस्तूरबा विद्यालय की अर्चना से कौन नहीं वाकिफ है, जिसने 2023 में हुए अंडर 19 विश्व कप में शानदार गेंदबाजी करते हुए देश को विजेता बनवाया था। इसे कस्तूरबा विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी ही कहा जाएगा कि छात्राओं के लापता होने की जानकारी शाम तक दबाए रखी गई। लंबा समय बीत जाने के बाद देर रात अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही मेरठ के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। डीएम के निर्देश पर सीडीओ नुपुर गोयल, पीएसए आशा चौधरी और तहसीलदार अनुराग सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि छात्राएं गुरुवार दोपहर से ही लापता थी, लेकिन उच्च अधिकारियों को जानकारी देने सहित स्टाफ पुलिस की मदद लेने को फिक्रमंद नहीं हुआ, जबकि विद्यालय परिसर से मात्र 50 मीटर दूरी पर ही पुलिस चौकी है। अधिकारियों के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं के परिजनों को मामले की जानकारी दी। विद्यालय में मनमानी और लापरवाही की हद पार की जा रही थी, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील होने के बाद भी विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद थे, जबकि सीसीटीवी सर्विलांस की उपलब्धि निरंतरता से संचालन के मद्देनजर उपलब्ध कराई जाती है। रात करीब 11:45 बजे डीएम डॉक्टर विजय कुमार, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा और एसपी देहात राकेश मिश्रा ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इधर घटना के बाद परिजनों ने दावा किया है कि बेटी विद्यालय में बाहरी लोगों की आवाजाही का जिक्र किया करती थी। विद्यालय के पीछे की ओर बनी बाउंड्री वॉल टूटी पाई गई है, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि छात्राएं यहीं से निकली होंगी। लेकिन सवाल है कि आखिर टूटी बाउंड्री का निर्माण कराना जरूरी क्यों नहीं समझा गया। मामला ये है, 3 बच्चियां थी, एक छुटकी रहने वाली है, एक कंकरखेड़ा की रहने वाली है और एक मेडिकल की रहने वाली है। 3 बच्चियां 7वीं कक्षा की हैं, तीनों गायब हैं। उनका कोई अभी अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, किस तरीके से वो गई हैं, किसके साथ गई हैं, अभी कोई मामला खुल नहीं पाया है। अंदर अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होगा। देखिए,
ये कस्तूरबा स्कूल है सरूरपुर ब्लॉक में, सरूरपुर में। वहाँ पे कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल है गवर्नमेंट का। और उसमें 3 बच्चियाँ, हम लोग को रात में लगभग 9:45 बजे सूचना मिली कि 3 बच्चियाँ स्कूल में नहीं हैं, विद्यालय में। और बच्चियाँ लगभग 3 बजे तक, जैसा कि वहाँ के वार्डन और शिक्षिका ने बताया, 3 बजे तक विद्यालय में। सूचना मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन को और बीएसओ को हमने तुरंत दिया। वहाँ पे बीएसओ को पहले से मालूम था, तो बीएसए थोड़ा पहले पहुँच गई थी। उसके बाद बीएसए से मैंने कुछ जानकारी ली और इसके बाद मैं और एसएसपी साहब भी गए और पूरी तथ्यों की जांच की। और लगभग 4-5 घंटा हम लोग पूरी रात्रि में सारे परिसर को देखा। विद्यालय के टीचर्स जो वहाँ रहते हैं, 5 टीचर्स हैं, उनसे बात की, बच्चों से बात की। और सारी चीज़ों को देखने के बाद हम दृष्टिया ऐसा लगता है कि जो वार्डन है उनके स्तर पे लापरवाही बरती गई है। और जो सूचना बहुत विलम्ब से हम लोग को दी गई थी, समय पे सूचना जबकि उनको देना चाहिए था, तो इसकी हम पृथक से जांच करा रहे हैं। सीडीओ और अपर जिलाधिकारी प्रशासन की हमने ज्वाइंट कमेटी गठित कर दी है। वो लोग उसको पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का उद्देश्य बालिकाओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, लेकिन मेरठ की यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। छात्राओं के लापता होने की जानकारी समय रहते प्रशासन को दी ही जानी चाहिए। स्कूल में सुरक्षा के सभी उपाय उपलब्ध होने के बावजूद सीसीटीवी कैमरों का बंद रहना, बाउंड्री वॉल का टूटा होना और बाहरी लोगों की संदिग्ध आवाजाही से इस घटना को और भी गंभीर बना दिया है। अब यह जिम्मेदारी बनती है कि इस घटना से संबंधित सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को दंडित किया जाए, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकी जा सके। बेहतर होगा डीएम और सीडीओ ग्रामीण भ्रमण के दौरान इन विद्यालयों पर पहुंचे, जिससे स्टाफ की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में और बात करते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को लेकर। देखिए के न्यूज की टीम कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंची है। देखिए मैं यहाँ पहासू में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो बना हुआ है, देखिए उसकी तस्वीर देखिए, मेरे साथी दिखाएं, ये तस्वीर दिखाएं। अगर बताया जा रहा है कि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय जो विद्यालय, इनकी छुट्टी हो चुकी है और जो इनकी सरकारी छुट्टी है, सरकारी छुट्टी होने के साथ साथ अगर बात किया जो जिसमें जो बच्चे जो पढ़ते थे वो अपने अपने घरों पर जा चुके हैं। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देखिए यहाँ जो पुलिस के जो पीआरडी के जो जवान है वो यहाँ तैनात हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से ड्यूटी दी जा रही है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। क्या नाम भैया? राजकुमार। अच्छा, आप लोग यहाँ सुरक्षा में है? सुरक्षा में बच्चे में तो 24 घंटे सुरक्षा? 24 घंटे में। अच्छा, क्या लोग हैं सुरक्षा के? 2 लोग हैं साहब। अच्छा, सुबह शाम की ड्यूटी है? सुबह शाम की। अच्छा, और किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? जैसे कोई अननोन पर्सन कोई लोग आते तो उनकी लिखा पढ़ाई करते हैं और जो बच्चे लिखते हैं एंट्री करते हैं। अच्छा, जिस तरह से अगर बच्चे मान लो कोई छोटा बच्चा भी है स्कूल से, अगर मान लो अगर जैसे बाहर जा रहा है, उसका मम्मी पापा आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से पूछताछ करते हैं आप? एंट्री करते हैं। अच्छा, सभी रिकॉर्ड के द्वारा अंदर जाने दे दिया जाता है और आने दे जाता है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बच्चों को लेकर। हाँ। देखिए मेरे के जो भैया मौजूद थे, इनका जो कहना है, इनका कहना ये है कि कोई भी व्यक्ति अननोन पर्सन, चाहे वो किसी बच्चे का पिता हो, किसी बच्चे की माँ हो, वो बिना लिखत पढ़त के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा भी अगर मिलने जाएगा तो वो भी उनसे लिखत पढ़त के अनुसार ही दिया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि सरकार की एक प्राथमिकता है कि इसमें जो छोटे छोटे आवासीय जो बच्चे हैं, इसमें आवासीय स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था करना एक सरकार की प्राथमिकता है। उसी को लेकर यहाँ की अगर बात की जाए तो इस स्कूल में जो आवासीय विद्यालय है पहासू का, इसमें बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया है। किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है और पीआरडी के जो जवान है उन्होंने कहना गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना लिखत पढ़त के अंदर या बाहर प्रवेश नहीं कर सकता है। अनिल मीना के न्यूज़ इंडिया बुलंदशहर। इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। जगरूप सिंह पूर्व आईएएस हैं, ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजू शर्मा मेरठ से संवाददाता हैं, अनिल मेड़ा बुलंदशहर से हैं, सारिका गुप्ता कानपुर से हैं। सबसे पहले राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं मेरठ से। क्या कहना चाहेंगे राजू, क्या पूरा मामला सामने आया है, विस्तार से बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, पूरा मामला मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से सामने आया है, जहाँ पर कल दोपहर के समय 3 छात्राएं जो कक्षा 7 की छात्राएं बताई गई है, वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पहले तो स्कूल स्टाफ खुद ही उनको तलाशता रहा, जब छात्राओं को कुछ नहीं पता चला उसके बाद देर रात अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी गई। अधिकारी जानकारी मिलते ही
विद्यालय में पहुंचे, पुलिस भी पहुंची और जांच पड़ताल की। आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी भी फुटेज खंगाली गई, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो अभी तक ठीक है। छात्राओं का कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन जो छात्राओं के परिजन है गरिमा, उन्होंने स्कूल प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए हैं, स्कूल स्टाफ पर बड़े आरोप लगाए हैं, कहते हुए नजर आए कि स्कूल में जो बाहरी लोग हैं उनकी भी आवाजाही है। सुरक्षा लेकर भी तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो छात्राओं के परिजन करते हुए नजर आए हैं। हालांकि मेरठ के डीएम ने मीडिया को बयान जारी किया है जिसमें बताया गया है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही निकलकर सामने आई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं छात्राओं को भी तलाश करने के लिए पुलिस लगी। ठीक है, जगरूप सिंह जी हमारे साथ में हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी। बहुत स्वागत सर आपका भी। जगरूप जी, क्या कहना चाहेंगे? देर रात तक मामला दबाए रखा गया, जानकारी पाकर जांच के लिए मौके पर अफसर पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं मामले में अगर सख्त कार्रवाई पुलिस अफसर करेंगे तो आगे आने वाले मामलों में एक नजीर पेश होगी। पुलिस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ऐसे मामलों में एक अच्छा एक्शन लेने की। क्या कहना चाहेंगे सर आप? अनम्यूट कीजिए पहले, जगरूप जी आप पहले अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। हाँ जी यस सर, प्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा के न्यूज ने जो जीरो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट दिखाई है, संवाददाताओं ने जाके इंटरव्यू किया है, उससे ये साफ जाहिर है कि ये बहुत भारी लापरवाही और चूक है जो कस्तूरबा गांधी के अधीक्षक हैं, शाला प्रशासन है, उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक ये बात है कि जब ऐसे स्थान पे हम सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरे लगवाते हैं, वो सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े। इसके मायने ये प्रशासन की न केवल चूक है, ये आपराधिक उनका लोप है एक तरह से कि आपने कैमरे चालू नहीं है, हॉस्टल की दीवार, बच्चियां जिस रहस्यमय ढंग से गायब हुई है उनका की अगर परिस्थितियों को देखें तो वो काफी संदिग्ध है। हो सकता है बच्चियां स्वयं गई होती तो उनके अभिभावकों को पता होता, इल्म होता, वो कहीं पर संपर्क करती। बच्चियां हो सकता है किसी संगठित विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति ने कोई लोभ प्रलोभन देके किसी तरह से बहला फुसला के बच्चियों को ले गए, क्योंकि इस वय में, इस आयु में बच्चियों को बहुत अधिक समझ नहीं होती। अब शाला प्रशासन को अभिभावक अपने बच्चियां सौंपते हैं और ये मान के भी स्त्री शिक्षा के पैसे पहले देश में प्रभाव है। इस तरह से अगर हमारी बच्चियां स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, जहाँ पे ये मान के कि जो आवासीय विद्यालय ये जो बना हुआ है और आवास की सारी सुविधाएं सरकारी खर्चे पे होती हैं, सरकार इसके लिए अनुदान देती है या शाला प्रशासन को पूरे इसके लिए वो मिलते हैं, सुरक्षा प्रहरी मिलते हैं, सुरक्षा के पर्याप्त प्रोटोकॉल बने हुए हैं। आगंतुक और आगमन पे और निष्क्रमण पे आगंतुकों का और कौन किसके साथ उसका अभिभावक है, संरक्षक है, कौन मिलने आया, इसके एटिकेट है, उनका व्यवस्था बनी हुई है। उन सबको दरकिनार करते हुए 3 लड़कियां गायब हो जाती है रहस्यमयी संदिग्ध परिस्थितियों में। उनका अभी तक कुछ आता पता नहीं है, न पुलिस उनके लिए कोई पर्याप्त ढंग से, समुचित ढंग से कोई जांच की या उनकी बरामदगी की कोशिश कर रही है। और ये बहुत ही सारा मामला बहुत संगीन है और ये बहुत ही असंतोषजनक है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी व्यवस्था इस तरह से चरमरा जाए कि कोई भी एजेंसी अपना निमित्त कार्य है जो उसका करना है वो नहीं कर रही है। शाला प्रशासन में जो इसके प्रधानाचार्य होंगे, अधीक्षक, जो हॉस्टल अधीक्षक के अलावा जितने सुरक्षा गार्ड हैं, ये सब कर क्या रहे थे? और दूसरे इतने विलंब से शासन और प्रशासन को सूचना दी जाती है और तब तक मीडिया रिपोर्टों के जरिए बिल्कुल बड़ी लापरवाही। कुल मिलाकर आप जो बात कह रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर लापरवाही रही है और इन लापरवाह लोगों पर भी लापरवाही आपराधिक भी हो सकती है। बिल्कुल सर, और इन लापरवाह लोगों पर भी सख्त एक्शन होगा ना तो आगे से एक नजीर पेश होगी कि ऐसी लापरवाही नहीं करनी है। आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। लौटेंगे, ताहिरा हसन जी हमारे साथ में है, सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत स्वागत मैम आपका। मैम, माता पिता अपने बच्चों को स्कूल विद्यालय इसलिए भेजते ताकि उनका बेहतर भविष्य हो सके, लेकिन छात्राएं अगर स्कूल से लापता हो जाएं, सुरक्षित ही नहीं है तो शिक्षित होने तक की तो बात ही बहुत दूर की हो गई। कैसे आखिर बड़े बड़े दावे जो किए जा रहे हैं उन दावों की हम सच्चाई जो है वो मान लें, क्योंकि तस्वीर आप सब देख रहे हैं किस तरीके की निकलकर सामने आ रही है। देखिए, मैं तो कहूंगी बहुत शर्मनाक और ये बिल्कुल एक क्राइम है बहुत बड़ा
क्योंकि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो शुरू किए गए थे बच्चियों के लिए, क्योंकि जो दूर दराज से बच्चियां थी वो नहीं जा पाती थी रोज, उनको कैसे शिक्षा दी जाए, एजुकेशन दी जाए, 2004-5 में इसका कस्तूरबा गांधी विद्यालय का की बुनियाद डाली गई थी। और वो रेजिडेंशियल स्कूल है जहां बच्चियों का खाना पीना, पौष्टिक आहार सब कुछ देखा जाता है। यहाँ पे ऑप्रेस क्लास के, मैं एम्फेसिस कर रही हूँ, ऑप्रेस क्लास के बच्चे जाते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी जाते हैं। हमारी बच्चियां इस क्लास से निकलकर वहां जा रही हैं, पढ़ रही हैं, अपना जीवन आगे बढ़ाएंगी, बेहतर करेंगी। जाहिर है आप सोशल जस्टिस की बात ही नहीं कर सकते अगर आप समतल प्लेग्राउंड नहीं देंगे, इनको ग्राउंड नहीं देंगे, पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली। तो यहाँ पर इस बात को दिमाग में रख के ये विद्यालय बनाया गया था। और ये कैसे हो रहा है कि बच्चियां, 3 बच्चियां गायब हो जा रही हैं। वहां पे गार्ड क्या कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड, और सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं काम कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। देखिए हम लोग हमेशा डिट करते हैं और बात खत्म हो जाती है। जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना हो, मैं के चैनल को बहुत इस बात के लिए मैं सलाम करती हूँ कि आपने आम जन और खासकर हमारे ऑप्रेस क्लास के आवाज को मजबूत करने की कोशिश की है। और शिक्षा की है, हमारा फंडामेंटल राइट है जो हमारे संविधान में निहित है। तो आपने इसको उठाया है, इसके लिए आप मुबारकबाद के पात्र हैं। लेकिन इसको वहां तक पहुंचाना होगा कि उन लोगों को जो ये ऑप्रेस बच्चियों को के साथ हुआ है, इसको वहीं पे छोड़ना नहीं है। क्योंकि जाहिर है कि पेरेंट्स इतने सशक्त नहीं होंगे पॉलिटिकली और हर तरह से किसको उठा के दूर तक ले जाए, उनको सजा दिला पाए। बिल्कुल मैम, देखिए बिल्कुल हमारा मकसद यही है कि जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, और लापरवाही जिस स्तर पर भी हुई है उन लापरवाह लोगों को भी पकड़ा जाए और उन पर भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आप बैठे हुए हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, पूरी जानकारी क्या है, इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में, स्थिति कैसी है फिलहाल, क्योंकि भगवान भरोसे चलते हुए नजर आ रहे हैं अभी तो ये। जी देखिए गरिमा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में 7 महीना पहले एक कस्तूरबा आवासीय गांधी वाली एक घटना हुई थी, जिसने दर्दनाक बहुत ही घटना थी। अगर बात की जाए सियाना थाना कोतवाली क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, जहां एक आवासीय जो विद्यालय बना हुआ था, जिसमें कि 2 जो बच्चियों के साथ में जो राधा स्वामी सत्संग के जो सेवादार थे, 80 वर्षीय बुजुर्ग ने रेप किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि उस 6 महीने की घटना के बाद में जिस तरह से जो मेरठ में एक ये दर्दनाक घटना हुई है, तो इसने कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े कर दिए कि आखिरकार आवासीय जो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय बनाए गए हैं, उनमें किस तरह की सुरक्षा दी जा रही है, किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। लगातार अगर बात की जाए के न्यूज की टीम की, जिस तरह से आज ग्राउंड जीरो पे जाके अगर जांच पड़ताल की है, तो हालांकि आवासीय जो विद्यालय इनकी 2 दिन की छुट्टी जरूर कर दी गई है। लेकिन हमारी बात एक जो पीआरडी का जमाने उससे बात हुई थी, उसका कहना यह है कि तमाम जो लोग, चाहे उसके माता पिता हो या अन्य कोई भी हो, जब जो भी आता रजिस्टर में नाम दर्ज किया जाता है। लेकिन सब देखिए जिस तरह से मेरठ में जो घटना हुई है, अगर बात की जाए, अगर यही घटना करीब 6 महीने पहले जनपद बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र में एक घटना, दर्दनाक घटना हुई थी, जहां 80 वर्ष के बुड्ढे ने 2 बच्चियों के साथ गोलियां, मीठी गोलियां खिलाता था और खिलाने के साथ साथ उनके साथ रेप किया था। रेप करने के बाद एक बच्ची उसमें प्रेग्नेंट हुई थी। जब परिवार के लोगों को ये घटना जानकारी हुई, तब उन्होंने पूरा घटनाक्रम अपने पुलिस को बताया था। नहीं तो पुलिस ने के द्वारा भी वहां लापरवाही बरती गई थी। 3 दिन बाद जब मीडिया में खबर प्रकाशित हुई, पुलिस ने, सियाना कोतवाली पुलिस ने तब तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया था। उस आरोपी सेवादार को जेल भेजा गया था। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार जो बच्चियां वहां जो बराबर में जो जो राधा स्वामी सत्संग जो बना हुआ था, तो आखिरकार वहां बच्चियां जो जाती थी, खेलने जाती थी, जो मासूम बच्ची थी, छोटी छोटी बच्चियां थी, लेकिन वो खेलने चली जाती थी। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि आखिरकार स्कूल से बाहर बच्चियों को निकलने क्यों दिया जा रहा था। लेकिन अगर बच्चियां निकल गई थी, तो वहाँ जो सेवादार था, जो 80 वर्ष का बुढ़ा था, बिल्कुल साफ तौर पर इन सभी लोगों की बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं इस मामले में रही, शायद तभी आज छात्राओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है। लौटेंगे आपके पास में। सारिका गुप्ता हमारे साथ में कानपुर से लगातार बनी हुई है। सारिका का रुख कर लेते हैं। सारिका, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थिति कैसी है? मेरठ में छात्राएं लापता हैं। बिल्कुल मैं बता दूं, अगर कानपुर शहर की बातचीत करी जाए तो स्कूलों का जो हाल है, जो विद्यालय है, उनका हाल बहुत ही बुरा है। सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है, ना ही यहाँ पर गेट पर गार्ड बैठे हुए हैं, कोई भी आ जा सकता है, ना ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
अगर सुरक्षा की बातचीत महिलाओं की करी जाए तो हाल ही में अभी बिल्लौर का एक मामला सामने आया था, जहां पर एक लड़की गायब हो गई थी, युवती गायब हो गई थी। उसके बाद उसके माँ बाप ने कानपुर कमिश्नरेट में गुहार लगाई थी। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही उस युवती को ढूंढने का प्रयास किया गया। उसके बाद जो उसके माता पिता थे उन्होंने लखनऊ में जाकर खुद सीएम आवास के बाहर जो है आत्मदाह करने का प्रयास किया था। उसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में लिया गया और आज भी वो जो युवती है वो नदारद है, नहीं मिली है और कहीं ना कहीं उसके जो माँ बाप है उनको न्याय भी नहीं मिला है। तो इस तरीके का ये जो कानपुर का मामला रहा है, उसके बाद सवाल जो है महिलाओं की सुरक्षा पर खड़े हो चुके हैं। अगर बातचीत विद्यालयों की करी जाए, छात्रावासों की करी जाए, महिला छात्रावास जो भी है, यहाँ पर जो सुरक्षा होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। गेट पर भी गार्ड नहीं है। अंदर जिस तरीके का माहौल होना चाहिए शांति का या फिर यहाँ पर सुरक्षा, जहाँ पर अपने आप को महिलाएं सुरक्षित समझे, ऐसा माहौल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कानपुर शहर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बाकायदे जो विद्यालय हैं वो खुल चुके हैं, छात्राओं का आना शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना ही गेट पर गार्ड है, ना ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कोई भी आ जा सकता है, कोई भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, कोई भी महिलाओं को ले जा सकता है। तो बिल्कुल, यानी लापरवाही जो है वो कानपुर में भी देखने को लगातार मिल रही है। जगरूप सिंह जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जगरूप जी, क्या कहना चाहेंगे? अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि किस तरीके की लापरवाही है, कानपुर में भी वही स्थिति है। सर, सारिका जी ने जो बताया, गुप्ता जी ने, के न्यूज की संवाददाता ने, तो इससे तो ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश में कहीं पर भी ये महिला आवास विद्यालय बना रखे हैं, कोई पुख्ता व्यवस्थाएं नहीं है और इस तरह से ये आम फहम है। आपके पूर्व संवाददाता ने बताया कि ऐसा ही एक मामला कि सेवादार ने मीठी गोलियां खिला के बलात्संग बच्चियों के साथ किया। तो मुझे ये आशंका है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इन बच्चियों के साथ भी कुछ गलत कर्म हो जाए। या शासन और प्रशासन को समय पे चेतना चाहिए। पूरे शिक्षा विभाग को, शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री तक को इस चीजों को गंभीरता से लेना चाहिए। शासन प्रशासन की नींद अगर इतनी घटनाओं के बाद भी नहीं टूटती है तो आफ्टर ऑल जो प्रजातंत्र का तकाजा है कि लोगों की बहबूदी के लिए, कल्याण के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व के संगठित निर्माण के लिए जो ये महाविद्यालय खोले गए हैं, तो इनका फिर क्या प्रयोजन है? अगर इस तरह से बच्चियां, अभी आपकी सारिका गुप्ता जी ने भी, आपकी संवाददाता ने बताया कि वो जहां पे हैं वहां पे भी ना सीसीटीवी कैमरे हैं, तो फिर क्यों सीसीटीवी कैमरे आपने लगाए हैं? या अगर प्रावधित है तो काम क्यों नहीं कर रहे? उस एजेंसी का क्या दायित्व है? किसने भुगतान ले लिया? ये बड़े व्यापक सवाल इनसे उभर के आते हैं। के न्यूज ने ये अच्छा संवेदनशील सामाजिक मुद्दा उठाया और महिलाओं की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं चैनल को। लेकिन शासन और प्रशासन की नींद टूटनी चाहिए। वो कौन सी निद्रा में तल्लीन है कि इतनी घटनाएं होने के बाद भी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है और फिर भी शासन प्रशासन सिर्फ दो दिन हो गए, मतलब कल जब बच्चियां गायब कल से हैं और अभी तक उनका कोई सुराग ही नहीं है। शासन प्रशासन के को भी आप इंटरव्यू कीजिए, उनको भी पूछिए कि आफ्टर ऑल इसमें क्या आपने प्रभावी कार्रवाई की है। इतनी देर तक बच्चियों का गायब होना किसी भी ढंग से अनेक संदेह और शंकाएं पैदा करता है। हो सकता है वो किसी असामाजिक तत्वों के हाथों और उनके साथ कुछ गलत काम हुआ हो, वो स्वयं के मनोरंजन के लिए भी जा सकती है। एक संभावना ये भी है कि बच्चियां चूंकि अल्पायु हैं तो हो सकता है वो बिल्कुल, लेकिन सर विद्यालय में जिन लोगों को जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है उन्हें अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभानी चाहिए, क्योंकि बच्चियां छोटी हैं, बच्चों को नहीं पता। हाँ, नहीं पता। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, अल्पायु है, लेकिन आवासीय विद्यालय का प्रयोजन ही ये होता है कि शैक्षणिक सत्र चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, अगर छात्राएं जो शाला है उसके अधीक्षक और शाला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो शैक्षणिक कैलेंडर नहीं भी शुरू हुआ तो अगर आवासीय हॉस्टल में है तो उनको पूरी तरह से समुचित देख रेख, उनका खान पान, रहन सहन, उसकी शिक्षा दीक्षा, उनका खेल, ये सारी चीजों की देखभाल होनी चाहिए। और विभाग के उच्च अधिकारियों को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए आपकी रिपोर्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद तभी स्थितियां ठीक हो पाएंगी। ठीक है सर, ठीक है। ताहिरा जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। ताहिरा जी, विद्यालयों में अलग अलग जगहों पर स्थिति यही है। मुझे लगता है जब तक विद्यालय सुरक्षा का भाव
अभिभावकों के मन में खास तौर पर नहीं देंगे, शायद तब तक विद्यार्थियों की संख्या भी विद्यालयों में नहीं बढ़ेगी। और यही वजह है कि एक तरफ सरकारी विद्यालयों में हम चाहे कितनी भी सुविधाएं देने का दावा सरकारें करती हो, लेकिन स्थितियां आज भी ऐसी हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो सबसे निचला तबका है, जो सबसे गरीब तबका है, शायद उनके बच्चे मजबूरन उस स्कूल में जाते हैं क्योंकि वहां पर स्थितियां ठीक नहीं है। अगर स्थितियां ठीक हो, सुरक्षित हो बच्चे और शिक्षित हो बच्चे, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर लोग नहीं जाएंगे। जी देखिए, दो चीजें हैं। देखिए, जो सरकारी विद्यालय हैं वहां पर जो बच्चे हमारे ऑप्रेस्ड मार्जिनलाइज्ड क्लास के जा रहे हैं और मजबूरी से जा रहे हैं। जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो भी अगर अर्न करती कोशिश करती है कि प्राइवेट स्कूल में भेजें। उसकी वजह है कि वहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। कोठारी कमीशन में फिर रिपीट करूं कि उसकी रिकमेंडेशन 1968 से ठंडे बस्ते में पड़ी है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जो ऑफिसर है, जो नेता है, जो मल्टीनेशनल कंपनी रन करते, उनके बच्चे और गरीब के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े, एक प्यून का बच्चा पढ़े, ये लोकतंत्र हमारा कहता है, ये हमारे संविधान में है। ठीक है, 2015 में हाई कोर्ट दिल्ली ने कहा, इलाहाबाद ने कहा भी था कि क्यों ना सारे जो ऑफिसर्स हैं वो अपने बच्चों को और नेतागण अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजे। खैर उस पर कोई नहीं तैयार हुआ, ना तैयार होगा, क्योंकि ये शिक्षा भी अगर जेब में पैसा है तो अमीरों की बपौती हो गई है। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन जो गरीब बच्चा है वो सरकारी स्कूल में जाएगा और वो बना रहेगा सरकारी स्कूल। यहां मैं दूसरी बात कह रही हूँ, ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है ये हमारी बच्चियों, हमारी बेटियों के लिए ऑप्रेस्ड क्लास की बना है। हमारी बेटियों में एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। तो जाहिर है कि ये उनके लिए सोच के बनाया गया था। तो उसका जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, उसको इन्होंने बिल्कुल दम घोट दिया उसका। अगर जगह जगह जैसे बता रहे हैं आपके रिपोर्टर कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा काम क्यों नहीं कर रहा, सरकार इन सारी लापरवाहियों की वजह से तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में सुरक्षा का भाव नहीं है, जो अपने आप में एक अलग मुसीबत है। अगर वो पैदा किया जाएगा तो शायद स्थितियां कुछ और होंगी। नहीं, 6 महीने पहले देखिए भी बता रहे हैं बुलंदशहर में हुआ, बलात्कार कर लिया हमारी बच्चियों के साथ। नथिंग कुड बी मोर हीनियस क्राइम देन वायलेटिंग द वीमेन बॉडी। उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने बाद फिर ये मेरठ में हो गया। तो आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होगी, शायद तभी चीजें बेहतर हो सकेंगी। वार्डन क्या कर रही है, वार्डन क्या कर रही है, हमारी बच्चियां जो 3 लापता हुई उनके साथ क्या हुआ, ये बहुत सोचने का विषय। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। जगरूप जी बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम बातचीत के लिए। सभी संवाददाताओं का भी शुक्रिया। तो लापता छात्राएं और जिम्मेदार कौन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई। उम्मीद है कि अब जल्द ही इन लापरवाहों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और इन छात्राओं का पता लगाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।